अस्सलामुअलैकुम वीवर। जैसा कि आप जानते हैं आज इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान 3 ओडीआई मैचेस की सीरीज़ का पहला जो ओडीआई है वो पर्थ में खेला गया और मैं समझता हूँ ऑस्ट्रेलिया ने बिल्कुल आउट परफॉर्म किया इंडिया को हर डिपार्टमेंट में और एक कॉम्प्रिहेंसिव विक्ट्री हासिल की। ऐसा क्यों हुआ है? मेरे साथ आज आमिर मौजूद है, मैं उनसे जानूंगा कि आखिर इंडिया ने क्या गलतियां की जिसकी वजह से उनको इस तरह की डिफीट का सामना करना पड़ा, क्योंकि इंडिया इस मैच में जाने से पहले फेवरेट कंसीडर किया जा रहा था। आप देखें कि ऑस्ट्रेलिया में कोई टीम एशिया की जाए और वो फेवरेट कंसीडर हो की जा रही हो, लेकिन फिर वहां पहुंचते ही जिस तरीके से मैच हुआ और मैच में जिस तरीके से इंडिया को डिफीट हुई, तो मतलब वो वाजे तौर पर लगा कि ऑस्ट्रेलिया डोमिनेट करता हुआ हमें दिखाई दिया। तो आप इसको कैसे देखते हैं कि मतलब हालांकि इस मैच से पहले जितने भी आप तजिया निगार उठाएं, चाहे एशिया के उठा लें या इवन के बाहर के उठा लें, वो भी ये बात मान रहे थे कि ऑस्ट्रेलिया को एडवांटेज तो होगा अपने होम सॉइल का, हम्म। लेकिन ऑस्ट्रेलिया डेफिनेटली एक पावरफुल साइड पास्ट में तो रही है, लेकिन अब थोड़ी इन एक्सपीरियंस उनका मिडिल ऑर्डर हम्म। नजर आ रहा था। तो इंडिया को थोड़ा प्रेफरेंस दी जा रही थी जैसे इंडिया ने क्रिकेट खेली, लेकिन इंडिया बिल्कुल ही बेबस नजर आया। इसको कैसे देखते हैं? देखिए, एक तो पर्थ में मैच था पहला ही। ठीक है, पर्थ की पिच बाउंसिंग पिच होती है। ठीक है, बाउंसिंग पिच थी, दूसरा ओवर का कंडीशन थी, गेंद घूम रहा था। हैजलेवुड का जिस तरह का पहला स्पेल था वो बहुत ही शानदार स्पेल था हैजलेवुड का। ठीक है, और दूसरा जब वो रोहित शर्मा को तो बहुत शानदार गेंद पड़ा उनका। ठीक है, कोहली पजल दिखाई दिए, कोहली 7-8 गेंदें खेली, उन्हें नहीं समझ आया, आखिर वो शॉट मारते हुए आउट हो गए। उसके बाद जो श्री अय्यर और शुभमन गिल आउट हुए वो बड़ा डिसअपॉइंटिंग था। तब इन दोनों पे गेम थी, कैप्टन वाइस कैप्टन क्रीज पे मौजूद थे, इन दोनों की जिम्मेदारी थी कि ये गेम को लेके चलते, लेकिन श्री अय्यर ने बड़ा ही फजूल शॉट खेला। फिर उसके बाद शुभमन गिल जो लेफ्ट स्टंप पे वाइड गेंद को बल्ला लगाते हुए कैच दे गए। तो मैच तो असल वहाँ नीचे लग गया। और दूसरा जो असल बड़ी वजह थी वो थी बारिश। देखें, बारिश वक्फे वक्फे से आती रही, इंडिया की इनिंग्स में तकरीबन 4 दफ़ा मैच रुका। 4 दफ़ा मैच रुकने के बाद 26 ओवर में मैच आ गया। जबकि जब 26 ओवर में मैच आया उस टाइम 16 ओवर हो चुके थे और इंडिया का 60 या 70 रन था। तो ये एक बड़ा डिफरेंस था मैच के अंदर। अच्छा, ये तो आपने बड़े इजीली लैबोरेट किया अच्छे से, लेकिन दूसरी चीज़ जिसको देखने वाली थी इस सीरीज़ में, जिसके ऊपर बड़ी डिस्कशन रही कि रोहित शर्मा से जैसे कैप्टनसी ले ली गई थी, हम्म। ठीक है, और शुभमन गिल को न्यू कैप्टन बनाकर भेजा गया। हम्म। रोहित शर्मा और विराट कोहली दोनों ही जो है उसमें परफॉर्म नहीं कर सके हम्म। और विराट कोहली तो डक पर ही चले गए और हम्म। रोहित शर्मा ने नो रन्स बनाया। तो इनके दोनों को कैसे देखते हैं कि ये सीरीज़ इनके लिए कितनी इंपॉर्टेंट है? अगर ये रन्स नहीं करते तो आपको लगता है कि आगे मजीद ये कैरी ऑन कर सकते हैं, या इंडिया सोचेगा कि यार ठीक है बस यानी कि अब एंड है तो लिहाजा दूसरों को मौका देना चाहिए? देखिए, मैं ये समझता हूँ कि अगर इस सीरीज में रन, पहले तो मुझे ये है कि सेकंड मैच में रन आएगा इन दोनों की तरफ से। ठीक है, अगर नहीं आता तो मुझे लगता है कि इंडिया इन्हें भी 1-2 मौके और देगा। उसकी वजह है कि ये हम्म। इतने बड़े प्लेयर हैं, इन्हें इस तरह से खैरबाद नहीं कहा जा सकता। हम्म। इन्हें एक तरीके से खैरबाद कहा जाएगा, ज़ाहिर है। और वो खैरबाद जब भी होगा वो इनकी अपनी कंट्री में होगा ज़्यादा ज़्यादा, हम्म। यहाँ पे तो नहीं होगा ऑस्ट्रेलिया में। तो मुझे लगता है कि एक तो ये कि वो परफॉर्मेंस देंगे अपनी इस अगले मैचेस में, लेकिन अगर नहीं भी ऐसा हो पाता तो मुझे लगता है कि अगले सीरीज में उन्हें अनाउंस किया जाएगा और वो बेहतर परफॉर्मेंस देंगे। अच्छा, और आप इसको कैसे देखते हैं कि मतलब ऑस्ट्रेलिया की जो यंगस्टर्स ऑस्ट्रेलिया ने खिलाए हम्म। आज, उनमें से आपको कौन सा लड़का लगता है कि हाँ यार जो बेहतर खेलता हुआ दिखाई दिया? और मिचेल मार्श बड़ी ज़बरदस्त टच में नज़र आए, हम्म। तो डेफिनेटली ज़ाहिर है कैप्टन भी हैं हम्म। और ट्रेविस हीड आउट ऑफ फॉर्म है। तो ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग को आप कैसे देखते हैं? देखिए, ट्रेविस हेड पिछले कुछ अर्से से बहुत ज़्यादा फ्लॉप चल रहे हैं, तो उनका फॉर्म में आना तो बहुत ज़रूरी है। अगर वो फॉर्म में आते हैं तो डेफिनेटली ऑस्ट्रेलिया के लिए ये खुशहाल बात है। ऑस्ट्रेलिया सीरीज़ जीतेगा अगर वो फॉर्म में आएंगे, उनको वो हम्म। मैच विनिंग प्लेयर हैं। ठीक है, और जहाँ तक रही बात मिचेल मार्श की, वो मिचेल मार्श T20 की तो कप्तानी कर ही रहे थे, बड़ी शानदार फॉर्म में थे। ओडीआई की कप्तानी भी उन्हें मिली है, ज़ाहिर है पैट कमिंस बेनिफिट है जिसकी वजह से वो कप्तानी कर रहे हैं ओडीआई की भी। आज जिस तरह की उन्होंने बैटिंग की, जितनी सेंसिबल बैटिंग की, इस तरह खेलते नहीं हैं वो। मतलब वो, अगर उन्हें 1-2 गेंदें समझ ना आए या 2-4 गेंदें बॉलर को आ जाए तो वो डेफिनेटली अगली बॉल पे उठा के मारते हैं। लेकिन उन्होंने बड़ा काम एंड कूल खेले और 52 बॉल पे 46 किया उन्होंने, नॉट आउट गए और मैच विन करा के गए। तो ये चीज़ बड़ी अच्छी है। और दूसरा, नए लड़कों की अगर बात की जाए तो नए लड़कों में जोश फिलिपी ने अच्छी टच में नज़र आए मुझे। ठीक है, अच्छा जो मतलब बॉल को रिस्पॉन्स कर रहे थे बॉलर को, बड़ा अच्छा ज़बरदस्त टच में नज़र आए। शॉट्स भी ऑल ग्राउंड में लगाई उन्होंने।
उसके अलावा मैट रेनशा ने डोमेस्टिक में जो रन्स के अंबार लगाए हैं पिछले कुछ अरसे में, लेकिन वो आज खेले ज़रूर हैं, नॉट आउट गए 21 पे 24 बॉल्स पे, लेकिन ना थोड़े ज़रा अनकंफर्टेबल रहे अर्शदीप के ख़िलाफ़ ख़ास तौर पे। अर्शदीप उन्हें आउटस्विंग कर रहे थे और वो बार बार बीट हो रहे थे, तो ये तो रहेगा थोड़ा सा। अच्छा, उसके अलावा आप इसको कैसे देखते हैं कि जो इंडिया नीतीश कुमार रेड्डी को खिलाया, आपको नहीं लगता कि शिवम दुबे को खेलना चाहिए था? क्योंकि आपने उसको एशिया कप में चाहे T20 में टेस्ट किया, लेकिन 4 ओवर भी करवा के देखे वहाँ पर, और फिर बैटिंग भी ज़ाहिर है, नो डाउट वो अच्छे हिटर हैं, तो उनकी जगह नहीं बनती थी? और इसके साथ-साथ हर्षित राणा को कैसे देखते हैं कि हर्षित राणा को, मतलब पिछली दफ़ा भी जब बीजीटी में गए थे तो टेस्ट में खिला दिया था हुँ, ओपनिंग मैच में, आज भी जब प्रसिद्ध कृष्णा जबकि हुँ, आपके पास पड़े हैं, और उन्होंने भी इंग्लैंड में लास्ट टेस्ट मैच में बड़ी ज़बरदस्त बॉलिंग करके आए हुँ। हैं, लेकिन उन्हें नहीं मौका मिला। देखें, एक तो अगर बात की जाए ना नीतीश कुमार रेड्डी की, तो नीतीश कुमार रेड्डी की मुझे भी समझ नहीं है कि क्यों खिलाया गया उन्हें, क्यों हुँ, स्क्वाड में अनाउंस किया। शिवम दुबे का अनाउंस होना असल में इसलिए बनता था कि आप उस लड़के का मोराल डाउन कर रहे हो, एक लड़का आपको परफॉर्मेंस दे रहा है, एक लड़का आपको परफॉर्म करके दे रहा है, आप फिर उसे अनाउंस नहीं कर रहे, हुँ, ठीक है? और आपको ज़रूरत भी है उस पोजीशन पे हुँ, लड़के की। हुँ, ऐसा है ना, तिलक वर्मा अगर परफॉर्म कर रहा है तो अभी उसकी जगह नहीं बन पा रही है, ओडीआई में लड़के पूरे हैं, ठीक है? तो इसलिए नहीं आ पा रहा। जायसवाल परफॉर्म कर रहा है टेस्ट में, ओडीआई में इसलिए नहीं आ पा रहा है क्योंकि ओपनिंग फिल है। इस जगह पे तो हार्दिक पांड्या अनफिट है ना, आपको अनाउंस करना बनता था शिवम दुबे, जबकि आपने नीतीश कुमार रेड्डी को अनाउंस किया जिसके क्रेडिट पे कोई इनिंग्स ही नहीं है अभी इंटरनेशनल में, नहीं, हैं तो वो भी यानी कि स्क्वाड का हिस्सा, ठीक है? लेकिन यानी कि उन्हें मौका नहीं दिया गया प्लेइंग मौका 11 नहीं, में। देखिए प्लेइंग 11 में मौका उन्हीं का बनता था, ठीक है? हुँ, उन्हें खिलाना चाहिए। और दूसरी बात ये कि हर्षित राणा का जो सबसे बड़ा मसला है, हर्षित राणा को अनाउंस किया जा रहा है बार-बार, लेकिन परफॉर्मेंस नहीं आ रही उनकी तरफ से, हुँ, हुँ। और बड़ी सीरीज़ में अनाउंस कर देते हैं उन्हें। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पहले टेस्ट खेल लिए उन्होंने, फिर अब दोबारा ऑस्ट्रेलिया के टूर पे ही उन्हें ले गए। अच्छा, अब अगर आप देखें कि जो ज़ाहिर है पहले मैच में जैसे एक्सपेक्ट किया जा रहा था, रिजल्ट बिल्कुल उसके अगेंस्ट आए हैं हुँ, कि इंडिया को डिफीट हो गई। अब अगला मैच जो है डेफिनेटली इंडिया पूरा जोर लगाएगा कि वो हुँ, जीते, क्योंकि वो हुँ, सीरीज डिसाइडर है, किस्म का सीरीज ऐसा ही है। डिसाइड कर देगा। अगर ऑस्ट्रेलिया जीत गया तो फिर तो ज़ाहिर है सीरीज डिसाइड होगी, इंडिया जीतेगा तो ज़ाहिर है डेफिनेटली फिर एक सीरीज डिसाइडर होगा जो हुँ, सैटरडे को खेला हुँ, जाएगा। हुँ, तो पिच जहाँ पर मैच होगा, आई थिंक एडलीड या सिडनी में से है। तो हुँ, ये दोनों ही मैं समझता हूँ कि एशियन बैटर्स के लिए बेहतर विकेट्स होती हुँ, हैं, यहाँ पर एशियन ज़्यादा बेहतर परफॉर्म ऐसा करते ही हैं। है। तो आप उसको अगले मैच को कैसे देखते हैं कि इंडिया को कमबैक करता देखते हैं? अच्छा देखिए, एक तो मुझे जो एडलीड की पिच है ना, ये जो स्पिनर फ्रेंडली पिच होती है, ये एशिया ऐसे पिचें ऐसी पिचें सूट करती हैं ऑस्ट्रेलिया को या एशिया को, लेकिन मुझे लगता है कि ऑस्ट्रेलिया ये पिच देगा नहीं, वो वाली जो हुँ, एडलीड की पिच होती है। हुँ, इस पे भी सीम होगा बॉल में, हुँ, बाउंस होगा विकेट में, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया भी नहीं चाहेगा कि तीसरे मैच तक बात जाए। हुँ, हुँ, वो भी ज़्यादा चांस की कोशिश यही करेगा कि दूसरे मैच में हराकर सीरीज़ विन कर ली जाए। हुँ, तो एट लीड में वो एक ऐसी पिच देगा जिसमें बॉलर के लिए मदद होगी, हुँ, हुँ। फास्ट बॉलर के लिए। तो ज़ाहिर है फिर वहाँ पे अब परफ़ॉर्म करना वो फिर इन दोनों बड़े प्लेयरों का काम है कि ये दोनों वहाँ पे परफ़ॉर्म करें, कोहली भी और रोहित शर्मा भी। तो व्यूअर्स, असल चीज़ क्या है कि आज के मैच में जैसे हमने भी बात की, हम भी बात कर रहे हैं कि कई फैक्टर थे। एक तो ज़ाहिर है पहला ही मैच था, ऊपर से बाउंसी ट्रैक था, एडजस्टमेंट नहीं हो सकी प्लेयर्स की शुरू अर्ली ऑन, फिर रेन इंटरप्शन आती रही। तो एक चांस है इंडिया के पास कि वो कमबैक कर सके अगले ओडीआई में और ऑस्ट्रेलिया को डिफीट दे सके। और देखें, अगर दोनों टीम को देखा जाए तो आज की गेम में तो वाज़ेह तौर पर एक बात ये कही जा सकती है कि इंडिया की बैटिंग नो डाउट स्ट्रॉन्ग है, लेकिन वो उस तरीके से रन्स नहीं कर सकी। ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग उतनी स्ट्रॉन्ग नहीं थी, लेकिन उनके जो टॉप ऑर्डर के बैट्समैन हैं उन्होंने रिस्पॉन्सिबिलिटी शो की और वो ऑस्ट्रेलिया को जीत की तरफ ले गए। तो अब देखना ये है कि अगले मैच में अगर इंडिया पहले खेलता है या सेकंड टाइम खेलता है तो बैटर्स कैसा रिस्पॉन्ड करते हैं। और डेफिनेटली बॉलिंग में जो है वो स्पिनर्स का रोल बड़ा इंपॉर्टेंट है, जिसमें वाशिंगटन सुंदर भी हैं और अक्षर पटेल भी हैं। और देखना पड़ेगा कि क्या नीतीश कुमार रेड्डी रहेंगे या शिवम दुबे जो है उनकी जगह खेल सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं आपको आज की वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक और शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।